इसलिए संगई, समाज की, धर्म की रक्षा चाहते हो तो विजातीय विवाह पर तो विचार करना ही पड़ेगा। जो आपको मिलते ना ऐसे लोग कि हमने जैन की संख्या बढ़ाई है, वो ठीक है, पर तुमने घटाई कितनी इस पर ध्यान दो। स्वयं बोल सकते हैं पर स्वयं उसके हाथ का पानी पीने के लिए मन नहीं करता उनका। तो कल ही होगा चिराग, ना शादी हो बेटा मेरे पास दीक्षा ले लेना, लेकिन जिस घर में मांस के टुकड़े बनते हों उस घर की बेटी ला करके जैन कुल का नाश मत कर लेना। सुन रहे हैं भाई? बेटियों से कहना है कि आज तुम चेहरे की भावुकता में आकर के किसी घर में मत चले जाना जहाँ पानी छान के पिया जाता हो, जहाँ पर जिनेंद्र के दर्शन होते हों, जिनवाणी का श्रवण होता हो, निर्गंत गुरु के हाथ पर दान दिया जाता हो, ऐसा घर छोड़ करके टुकड़े मांस के करने मत पहुँच जाना, कहीं तुम्हारे ही टुकड़े ना हो जाएं। इसलिए आज जितनी बेटियां बैठी हैं सब 9 बार नमोकार पढ़ लो, अपने जैनत्व में ही शादी करेंगे। और ये बातें भोले को पीयूष जैसे, कमलम को जैसे पंडितों को मंचों पर हर सभा में प्रतिष्ठा में बोलना चाहिए आपको, तब तुम जैनत्व बचा पाओगे। पर जो आप भाषा बोलते उससे कभी जैनत्व बचने वाला नहीं है। विश्वास मानिए, ना आप बचोगे ना तुम्हारा जैनत्व बचेगा। कब किसका मन मचल जाए भरोसा नहीं, भरोसा नहीं। क्योंकि आपको बोध होना चाहिए, देश कुल जाए सुविधा, ये भगवान की वाणी है। मैं अभी कह रहा था सुब्रत सागर के सामने कि मित्र इसमें भी तुम्हें सुधार करना है। तुम जो बोल पड़ते ना, मुझे सुनाई पड़ता है, उसको विषमता का मीटर विषय है, लेकिन उसको परमट नहीं दे दिया तुमने। आप जैन में जैन की करो, क्षत्रिय में क्षत्रिय करो, वैश्य में वैश्य करो, शूद्र में शूद्री करो। ये आगम वचन है, इसके आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, वरना सभा में आपको बोलना है। मैंने ये कहा है प्रभु आज अभी सुबह कि मित्र आप भगवान की पूजा कर रहे हो, मंदिर में प्रतिष्ठा कर रहे हो जिनदेव की, लेकिन उस प्रतिष्ठा पर विश्वास है कि नहीं? भगवान पर विश्वास है कि नहीं? जिनदेव पर विश्वास है कि नहीं? कि मात्र आप घूम रहे हो। एक सज्जन आए थे हमारे पास अभी, मैंने उनसे प्रश्न किया, तुम भेष तो ब्रह्मचारी का बनाए हो और हमारे भगवान की पूजा करते हो, प्रवचन भी कर लेते हो, लेकिन हमारे भगवान पर विश्वास है क्या आपको? बोले नहीं। हमें फिर क्यों छल कर रहे हो समाज के साथ? मात्र जैन दर्शन की रोटी खाने के लिए जी रहे हो क्या? छल नहीं करना चाहिए। जब तुम्हें विश्वास ही नहीं है तो आप अपना आजीविका मत चलाइए। आजीविका के बहुत साधन हैं, लेकिन धर्म के यहाँ आजीविका नहीं। धर्म तो आजीविका के लिए नहीं है, जन्म मरण के इच्छा के लिए है। इतना स्पष्ट कठोर व्याख्यान नहीं होगा, विश्वास मानिए, आप जैनत्व को नहीं बचा पाएंगे। नहीं बचा पाएंगे। शीतलाचार का व्याख्यान नहीं होना चाहिए, वो तो अपने आप आ जाता है। शीतलाचार का व्याख्यान अपने आप आ जाता है। व्याख्यान तो राजमार्ग का ही होना चाहिए। पैंट पहनी क्या? निजामाबाद खड़ा हो जा। पैंट पहनी क्या? अच्छा, बेल्ट भी लगाए हैं? अच्छा, तो कभी ढीला नहीं पड़ता? और पड़ गया तो बेल्ट लगाओगे ना? उसमें कई क्षेत्र रहते हैं। बालक नागपुर, बेल्ट लगाए क्या? खड़ा हो जा बेटा। तुझे तो लगाना ही पड़ता है क्योंकि दुबला पतला है ना। तो बेटा बेल्ट क्यों लगाया हो? अच्छा, खिसक ना जाए। प्रश्न ये है, आप बेल्ट लगाए हो, उसमें 2-3-4 छेद तो रहते ही बेल्ट में, तो ये छेद 2-3 क्यों रहते हैं?
मतलब कभी ढीला हो जाए तो और आगे बढ़ा दो, और कभी मोटे हो जाए तो थोड़ा पीछे कर दो, ठीक है। लेकिन ये बेटा प्रथम दिन पहनते ना, तब तो जहाँ होता वहीं लगाते ना, फिर बीच में अपने आप हो ही जाता ढीला पीला, तो उसको कसना ही पड़ता है ना। हाँ, पीयूष गजरा चला है कभी? चलवा है ना। सीधी नाड़ी क्यों नहीं रख देते ज्वारी? वो हाथी के रथ को 2 घंटे पहले से कसना कर देता है महावत, इसके बाद फिर भी देखता है। तो मित्र मजबूत ही बनाना पड़ता है बेटा। पैंट तो मजबूत ही पहनते हो, लेकिन फिर ढीले जब होने लगता ना, तो मित्र बेल्ट लगाना पड़ता है, बराबर। तो कठोर ही कथन करना चाहिए। जब ढीले पड़ने लगे तो फिर बेल्ट लगा दीजिए। ऐसा थोड़ी सूतक पाता लगे पंडित छू रहे सबको। ओह, बैठो बेटा। धर्म, देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ, कल कोई मेरे नाम से ना कहे कि गुरुजी तो सब स्वीकार करते। मैंने तो खुले मन से बोला मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, परंतु मैं द्वेष भी नहीं रखता किसी से। ये विषय है, किसी व्यक्ति से द्वेष नहीं रखता, उसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी सतलताचार का पोषण है। सत्य है, प्रत्येक जीव जीव द्रव्य है। तो जीव द्रव्य का मतलब ये नहीं है हम तो शेर को भी जीव मानते हैं, वो भगवान आत्मा है द्रव्य दृष्टि से, पर पर्याय की प्रत्याशक्ति से तुम शेर के सिर पे हाथ फेरने जाओ, तुम्हें मुख में अंदर ले जाएगा। तो दूरी भी तो बनाना पड़ेगी आपको। आज मालूम क्या हुआ पीयूष, तुमको पता होना चाहिए था। बहुत सारे गीत संगीतकार कवियों ने भक्तांबर याद कर लिया, स्तोत्र याद कर लिए, और हमारे जो मुनिराज इतने प्रभावित हो जाते हैं कि अपना धर्म ही भूल जाते हैं, और उनको समय में बुला बुला करके बालक बालकों के बीच में गवाते हैं, उनके बीच में गा करके नाच करके वो हमारी बेटियों को लेकर चले जाते हैं। फिर तुम देखते रहो, बोले महाराज ने तो बुलवाया था। चातुर्मास नगर नगर में मैं कर रहा हूँ ना, सूचना मुझे मिलती है कि अमुक संघ आया था और इतनी शादियाँ होकर चली गई। बिल्कुल नहीं, आपको हर स्थान की मर्यादा होना चाहिए, हर स्थान की मर्यादा होना चाहिए। यदि आपने उस मर्यादा का ध्यान नहीं रखा, जितनी मर्यादा से तुम शुद्धि से प्रतिष्ठा कराओगे, आपको गोमटेश बाहुली जैसे चमत्कार मिलेंगे। यदि आपकी प्रतिष्ठा में, मात्र प्रतिष्ठा में संस्कार नहीं है कमलांकुर, वो मंत्र शुद्धि नहीं है, वो भाव शुद्धि नहीं है, मात्र नाचना गाना ही प्रतिष्ठाचार जानता है, तो उस प्रतिष्ठाचार को बुलाना ही नहीं चाहिए। साथ में नाचने गाने के साथ साथ उसके अंदर साधना भी होना चाहिए। कम से कम शुद्ध भोजन करे श्यम, ब्रह्मचर्य से रहे श्यम, और मित्र मंत्र आराधना करे श्यम। ऐसा प्रतिष्ठाचार जो होगा वो शुद्ध भोजन करे, ऐसा नहीं कभी पानी पीने में खड़ा हो जाए, वो मर्यादा में रहेगा। वो जो मंत्र पढ़ेगा उसके द्वारा प्रतिष्ठित जो प्रतिमा होगी वो चमत्कार होगा। चमत्कार होगा, 100% होगा। धर्म तो नाम सुनकर के प्रभावित नहीं होना। देशामि समीचीनम, समीचीनम यथार्थ वास्तविक सर्वकर्म निवारणम, संपूर्ण कर्मों का क्षय करने का साधन है। और क्या करने वाला है? संसार दुखता सत्वान एवं धर्तत्मे सुखे। अब आप हमसे पुनः प्रश्न कर सकते हो यहीं पर, आप ही तो कह रहे संपूर्ण प्राणियों को दुख का क्षय हो। अरे दुख का क्षय हो वो मर्यादा के साथ, जो जिसकी योग्य है। मित्र महाव्रती बनने को महाव्रती की बात करना, उससे अनुवृत्ति बनने को अनुवृत्ति की बात करना, सम्यक के योग्य उसको सम्यक की बात करना, और कुछ भी नहीं ले सकता भाई, तुम दया का पालन कर। बराबर प्रत्येक जीव के लिए आगम में व्याख्या है सबका कल्याण हो, पर सबके कल्याण के पीछे हम सामाजिक व्यवस्था भंग नहीं कर सकते। फिर आप ये भी कह सकते हो समन्वद्ध स्वामी ने तो कहा है ना,
स्वापी देव देवस्वात्, बिल्कुल सत्य का है। स्वान भी देव हो जाता है और देव भी स्वान हो जाता है। धर्म के प्रभाव से स्वान भी देव हो जाता है और पाप के प्रभाव से देव भी स्वान हो जाता है। फिर समंत दशों ने ये भी तो कहा है, इस जाति पाति को कैसे खंडित किया समंत दशों ने। हाँ मुझे मालूम, बोले कैसे? ओह, सम्यक दिन संपन्न मत मातंग देहजाम देवादेव गुणांगांतराम। हे मित्र, जैसे अंगारे में भस्म आ गई है पर अंदर चमक रही है ज्वाला, ऐसे चांडाल के अंदर भी धर्म चमक सकता है। हाँ मित्र, चांडाल के अंदर धर्म चमक सकता है। अहिंसा, सम्यक, न कि महाव्रत, बराबर, न कि महाव्रत। और जो आचार्य इस बात को नहीं समझते और किसी को भी दीक्षा दे डालते हैं, उन्हें मालूम नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसा आकर जैन दर्शन में दीक्षित हो गया और उसने जैनत्व को उठा के रख दिया अपनी परंपरा को, क्योंकि मुनि की मुद्रा में है, वो अपने पंथ को खड़ा कर देगा और आपका जैनत्व का विनाश कर देगा। छल से भी लोगों ने दीक्षा ली है, छल से दीक्षा ली है और दीक्षा लेकर के विचार किए हैं और मित्र हत्या किए, तो आचार्य को अपनी समाधि करना पड़ गई। पीयूष एक जगह क्या हुआ, आगम में कथा लिखी हुई है। एक व्यक्ति को, देखो, राजा को, आचार्य को बहुत संभल के जीना चाहिए। आजकल ये हो रहा है कि किसी व्यक्ति से किसी का राग है, बेटी के परिवार वालों ने कह दिया कि बेटी तुम बुलाओ उसको, उसने फोन कर दिया, वो बालक आ गया, उसे कहने पर और परिवार के लोगों ने उसकी मिलकर हत्या कर दी। बुलाया किसने? बेटी ने, और मिलकर ने सबने उसकी हत्या कर दी। ऐसा हो रहा है कि नहीं? सुनिए, तुम जाओ, जैनी मात मुनि को पूछते हैं, तुम जाओ उनके यहाँ मुनि बन जाओ। बोले मुनि बन जाए? हाँ। वो व्यक्ति मुनि बन गया। वो व्यक्ति जैन धर्म का शत्रु था। मतलब जो सम्राट था, सम्राट जैन धर्म से के प्रति श्रद्धा रखता था और जैनियों की सेवा करता था। उस सामने वाले को चिढ़ती है जैनियों की प्रशंसा राजा क्यों करते हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, राकेश, जाकर के जैन मुनि हो गया। और जैन मुनि होने के पहले उन्होंने कटार को छुपा के रखा। ये दो कथाएं लिखी शास्त्रों में। कटार को छुपा के रखा और मुनि बन करके मुनि मुद्रा में उसने हत्या कर दी। ये दिखाने के लिए बोले जैन मुनि हत्यारे होते हैं। तो आचार्य महाराज ने वही कटार का पता किया और लिख दिया दीवार पर, ये जैन मुनि का धर्म नहीं है, ये जैन धर्म के नाश के लिए ये विद्रोह ने मायाचार्य से काम किया है और स्वयं अपनी समाधि ले ली। स्वयं समाधि लेकर के उन्होंने प्राणों का अंत कर लिया। ऐसा क्यों? मुख से बोलते तो कोई सुनता नहीं, प्राण चले गए, लिख के रखा हुआ ना, तो दुनिया ने मान लिया कि जिससे जैन धर्म की रक्षा हुई। दूसरी कथा ऐसी लिखी हुई है, आप पढ़ो मरणकंडिका। दूसरी कथा लिखी हुई है, एक व्यक्ति ने जैन धर्म को बदनाम करने के लिए दीक्षा ले लिए और दीक्षा लेकर के मालूम राजकुल में जाकर के महारानी के साथ व्यभिचार कर दिया। इस बात को कहने के लिए कि जिससे कि जैन धर्म का नाश हो जाए, राजा प्रकोपित होगा और सारे जैनियों को मार देगा। इसलिए महात्मा विचित्र आत्मा, कौन तुम्हारे पास आके बैठ रहा है, कौन तुम्हारी सेवा करने आ रहा है, कौन तुम्हारा भक्त बनना चाह रहा है,
इस बात का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए सभी साधकों को, जिससे कि जैनत्व का रक्षण बढ़ ना सके, विनाश तो ना हो। अभी एक घर में शादी हुई और जिससे शादी उसने 5 जगह ऐसे किया, बोले ग्वालियर में जाके पकड़ी गई वो लड़की। उसने 5 जगह 5 लोगों से शादी की, और जैसे एक जगह शादी किए वहाँ का धन रात में उठा के भग गई। फिर दूसरी ऐसे 5 जगह शादी की उसने, एक लड़की ने, और जाकर के ग्वालियर में जाके पकड़ी गई। उसने जो है रात्रि 12 बजे पोटी उठा करके भाग जाए, उसका व्यापार था वो। तो इस प्रकार से आज जो आप दुनिया से लेके आ रहे हैं ना लोग, अभी बीच में बहुत चलन चला था कहीं से लेके आ जाओ, नहीं। धर्म, धर्म की परिभाषा और परीक्षा, परिभाषा परीक्षा। महावीर पंडित जी, मित्र मठ में हर व्यक्ति का दान भी मत लिखाना, जिसको देना हो बोले गोलक में डाल दो। तुमने रसीद दिया, कुछ दिन के बाद वो रसीद केस पहुंचाइए कोर्ट में और कहेंगे मठ में मेरा अधिकार है क्योंकि मैं दान देता था। श्रीपुर पारसनाथ की कथा मत दोहराना। यदि कारंजा के पूर्व भट्टारक लोभी न होते ना तो आज ये कुछ भी नहीं होता। कारंजा के पूर्व भट्टारक हुए जो, उनके लोभ के कारण सब कुछ हो रहा है। हर व्यक्ति अधिकार जमाने के लिए पहले प्रेम दिखाता है। एक कसाई को मैंने देखा, बकरी बाहर घूम रही थी, उसने मालूम क्या किया, पीयूष ऐसे हाथ किया और पुचकारा। बेचारी सोचती है मुझे खाना देने वाला है। वो बकरी को पकड़ा, बकरी पास में आ गई, उसने गला पकड़ लिया और वहीं पटक कर छुरी लगा दी। ज़्यादा कोई अपरिचित आदमी प्रेम दिखाए, मित्र अपने गले को बचा के रखना। एक एक नीति सिखा रहा हूं मैं आपको। अपरिचित आदमी ज़्यादा अचानक प्रेम दिखा रहा, ट्रेन में चलते हुए, विमान में चलते हुए, यात्रा को बस में जाते हुए कोई बहुत प्रेम दिखा रहा, वो कह रहा भाई चिराग ये फ्रूट पी लो, पी मत पी लेना। एक नेताजी थे भिंड के, उनको उन्होंने वही पिला दिया, वो मालूम पिलाया, बेहोश, जितना जेब में रखा था सब निकाल के चला गया। सपने